भाभी जी नमस्ते। अरे नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। एक बार नमस्ते किया जाता है साले या बार बार किया जाता है? मंत्री जी आपके साथ में कौन आया हुआ है? ये मेरे राज दरबार का ये नौकर महाबली है। नौकर है मेरा। ये मेरे बच्चों को इस तरह से घूर के क्यों देख रहा है? भाभी जी ये बच्चों का बहुत ही शौकीन है, बच्चों का पालन पोषण करता है। दिखा दीजिए। क्या दे दूं? तो पहले बच्चों का नाम लिया करो। लड़का का बहुत शौकी है। आप मेरे बच्चों को खिलाना चाहते हैं? हाँ, रुलाएंगे तो नहीं ना? हमें लड़का नहीं, तुम्हें लड़का नहीं? हमें लड़का कबो भावे नहीं। पागले तुम्हें कैसे बच्चा हो सकता है? तुम्हारी बीबी है? शादी हुई है? हाँ शादी भाई है। शादी हुई है? हाँ। तो बीबी होगी ना? नहीं बीबी नहीं ना। क्यों? सुहाग रात तक दिन ओटी नींद गई, बीबी नहीं ना। पागल कहीं की। बच्चा जो होता है वो हमेशा औरत को होता लेकिन है। शादी हमारा भाई है, अरे लड़का तो नहीं भाई। क्या हुआ? बच्चे हमेशा औरत को होते हैं, औरत के तुम्हें नहीं होगा। अगर तुम मेरे बच्चों को प्यार करना चाहते हो, खिलाना चाहते हो तो लो, खिला लो, लेकिन इनको रुलाना मत। लाओ दे दिया। क्या? लड़का 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 रुलाना मत। सुनो, अगर ये रोने लगे ना तो इनको दूध पिला देना। दूध न पिया पाओ मलकिन, दूध न पिया पाओ। दूधवा पहले कहा तो पिया दे। क्या हो गया? पहले हमें दूध होत रहा, अब हमारा दूध झुराएगा। पागल कहीं के। मैं तुम्हें तुम्हारे दूध की बात नहीं कर रही, जो बोतल में होता है। होटल वाला और क्या? हम कहीं हम अपन वाला दूध पिया। महाबली मुन्ना ले जाओ बच्चों को टहलाओ। मुन्ना तुम्हारी मैया पाँच हुई, मैया के पाँच हुई। मुन्ना मजा देखो लड़का कितने नीक है, कितनी नीक नीक इनके आँखी है, नान की। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना नान भरे के मुंह है, छोटा बच्चा है ना। कितना नान भरे के हाथ है। छोटा बच्चा है तो छोटा सा हाथ हो गए। लम्बादार कितना नान भरे के गोड़ है। नान के लम्बादार नान भरे के छुच्छी। मुन्ना आओ आए, कहाँ जाइयो? अच्छा कहा हमारा मौसीवा हुआ बैठे, मौसी ला जाइए का करे? दूध दूध पिए मौसी लाए ना जाओ, जब उन मौसी के दूध हो तो मौसी पी डावा। महाबली बच्चों को ले जाओ, घुमा के ले आओ। जाए इनका पहले गुच्चू पिल्ला सिखाओ। ये गुच्चू पिल्ला क्या है? अबे अगर ये गुच्चू पिल्ला सीखे रही है ना तो सयानी में इनका सिखाओगे ना, पर गुच्चू में तुरंत गोल। चलो नहीं चली चमन। मंत्री जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। और पति नहीं घर पे मेरे, और कैसे आया? और मंत्री जी बतलाइए, पड़ा कौन सा काम? और यहाँ आने का मंत्री जी कारण बताओ। यहाँ आने का मंत्री जी कारण बताओ। यहाँ आने का मंत्री जी कारण बताओ।
कुछ बताओ। मंत्री जी, इस वक्त मेरे स्वामी जी बंगले पर नहीं है और आपका इस तरह से बिन बताया ना कोई खास काम? हाँ, कोई खास काम मेरा पड़ा, इसलिए मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आया हूँ। जी बताइए। इस वक्त तुम्हारे पति जी बंगले पर नहीं है। जी नहीं है। छोड़ो अपने पति की बात, मुझे तुम्हारे पति से कोई वास्ता भी नहीं है। और मेरे आने का कारण सुनिए कि महामंत्री दुर्गा सिंह तुम्हारे बंगले पर चलकर क्यों आया है। और काम नहीं पति से तेरे, आए मेरी गुल्फाम और वक्त निकालू तो मजे पिला पिला के जाम। मंत्री जी, आपका दिमाग तो ठीक है, आप होश में तो हैं इस वक्त? होश में तो हूँ, लेकिन हमें लगता है कि कुछ देर में बेहोश हो जाऊंगा। नहीं, मुझे भी लगता है कि आप कोई नशे वशे की टैबलेट लेकर आए हैं क्या? नशे की टेबलेट तो मैं खा कर आया हूँ। और सुमुख सुंदरी अभी ना तेरी लगा, सुमुख सुंदरी अभी ना वो तेरी लगाओ, सुमुख सुंदरी अभी ना ये तेरी लगाओ, हंस करके सीने से मुझको लगा। और नहीं मंत्री जी, ऐसा नगी माँ सुना। नहीं मंत्री जी, ऐसा नगी माँ सुनाओ। नहीं मंत्री जी, ऐसा नगी माँ सुनाओ। रहो दूर मुझे से नहीं पास। और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, जरा हंस के मुझको गले से लगा। और मेरी आबरू पे न थप्पा लगा। मेरी आबरू पे न थप्पा लगाओ। मेरी आबरू पे न थप्पा लगाओ। कहाँ मान जाओ, कहाँ मान जाओ। नहीं जान मन ज्यादा अब नखरे दिखा। नहीं जान मन ज्यादा और नखरे दिखाओ, कहाँ मान जाओ न इतना सता। जब से देखा है तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया, कसम से ऐ सुंदरी दुश्मन जमाना हो गया। ओ वहाँ पे खड़ी हो मेरे पास आ। वहाँ क्यों
खड़ी हो मेरे पास आओ, जरा मुस्कुरा के गले से लगा। तो मैं दिखूं खूबसूरत और तू दिखे लंगूर है, और कौवा खाना चाहता कश्मीर का अंगूर है, और बच्चा जाने अपनी अभिभाषित। बच्चा जाने अपनी अभिभाषित जाओ, बच्चा जाने अपनी अभिभाषित जाओ, कहा मान जाओ न मुझको सता। अरे चुप! रानी, तुमको मालूम नहीं है कि मंत्री दुर्गा सिंह को जो चीज पसंद आ जाती है पैसों से मिलती है तो मिलती है, नहीं तो मुझे जबरदस्ती भी छीनना आता है। हरामखोर, ये मेरी इज्जत किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जो तू पैसे से खरीद लेगा। हराम शादी, तू मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? मानोगी? मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। आई डोंट टॉक योर से मिस्टर दुर्गा सिंह। हराम शादी, ऊंची आवाज में अगर बोला तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि ऊपर से पीला तो नीचे से लाल। मानी कि नहीं मानी? महाबली, औरत की कोई कमजोरी तू जानता है ना? औरत की कमजोरी औरत का बच्चा होता है। ये हमें लगे हैं। लिटा दे दोनों बच्चों को जमीन पर। ये अगर ऐसे न नहीं माने तो इनकी मैया। आप देखो, अगर तुम सीधे तरीके से मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने तड़पते हुए नजर आएंगे। महाबली, त्रासन मैं बोलता हूँ, उतार दे उन दोनों बच्चों को मौत के घाट। नंबर बोलो 11-12। नंबर 1। लड़कन गलियों के। नंबर लंबादार बोलो 61-62। 61-62 क्या है रे? हराम शादी, 61-62 मत बोल। आप देखो अपनी आंखों के सामने नजारा। अगर तुम मेरा कहना सीधे तरीके से नहीं मानती हो तो तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने मौत के घाट उतर जाएंगे। सोच लो और समझ लो। सोचने और समझने का तुम्हें समय भी दिया जाएगा, और ना मानी हो तो इनकी। एक तरफ तुम्हारी इज्जत और दूसरी तरफ तुम्हारे दोनों बच्चों की जान। अब बोलो, तुम्हें तुम्हारी इज्जत प्यारी है या तुम्हारे दोनों बच्चों की जान? या भगवान, आज ये तूने मुझे कैसे असमंजस में लाकर डाल दिया। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं कि मेरे सामने केवल दो रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। मेरी ये नहीं समझ में आता है कि मैं अपनी इज्जत बचाऊं या अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करूं। मैं करूं भी तो क्या करूं, मेरी कुछ समझ। महाबली, मैं कैशन बोलता हूँ, और तुम इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारो। नंबर 1 और नंबर 2। चले मंत्री जी, भगवान के वास्ते रुक जाइए। आप जैसा कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ करने के लिए तैयार हो बस तो एक बार मेरे सीने से लग जाओ
और मेरे दिल की प्यास को बुझाओ छमक छमक। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आइए बस मेरे बच्चों आइए। अगर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी प्यारी है तो मंत्री दुर्गा सिंह के सीने से लगाओ और मेरे दिल की प्यास को बुझाओ। हाल है तेरा क्यों है? ये हाल है मेरे ना रहने पर दुर्गा सिंह को बुलाती हो तुम और दुर्गा सिंह से प्यार करती हो। मेले से इसीलिए आई थी और मेले में कह रही थी कि मेले में मेरा मन नहीं लग रहा है, जी घबरा रहा है। तुम्हारा मन मेले में कहां से लगे, क्योंकि तेरा मन तो दुर्गा सिंह के ऊपर लगा था। क्योंकि आज का ही नहीं तेरा प्रतिदिन का यही काम होगा कि मेरे न रहने पर दुर्गा सिंह को बुलाती हो और दुर्गा सिंह से प्यार करती हो। रामजादी, आज तेरा रूप हमें नजर आ गया है कि एक निर्भय सिंह की पत्नी बदचलन है और रामखोर मेरी इज्जत खाक में मिला दिया। और कमीनी बद अकल और मधी उमंग में ये अरे कमीनी बद अकल और मधी उमंग में भूल और देख तेरी करतूत को उठे जिगर में। देख तेरी करतूत को उठे जिगर में। ये उठे जिगर में कौन कमीनी, ये कैसा काम किया है, जरा सभी आगे पीछे नहीं सोचा। हरामखोर, ये उठे जिगर में कौन कमीनी, ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा हर माथा झुका। दुनिया की नजरों में मेरा हर माथा झुका दिया है। और आज सजा ऐसी तू तुझको ना अब तक कोई दिया है। आज सजा ऐसी तो तुझको
ना अब तक कोई दिया है, और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान। कि आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया है। और शर्मना तुझको आई हाँ, कि शर्मना तुझको आई हाँ, अरे इज्जत को उड़ा दी हाँ मेरी। कि तू है तू है तो और जरा शर्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। अरे खड़ी हो, खड़ी हो, नाटक मत करना मेरे सामने, हरामखोर कहेगी, बच्चालन, बेवफा, ये हाल है तेरा। एक बात बता दे कि जब से तू मेरे बंगले पर आई है, हमारे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई, जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर ला दिया। जहां जहां तूने अपने कदम रखे, वहां वहां मैंने अपना दिल बिछा दिया। हरामजादी, हमने तेरे साथ प्यार की इम्तिहान कर दिया, लेकिन तूने बेशर्मी की हद कर दी। बोल क्यों किया रे, क्यों किया? बेशिया मेरी नाक कटवा दिया, किसके सामने सर उठाकर चलूंगा मैं? तूने मेरी मान मर्यादा इज्जत के विषय में जरा सा भी ख्याल नहीं है। हरामखोर, क्या कमी है रे हमें, है? क्या कमी है? सबसे पहले तो आप भगवान के वास्ते मेरे ऊपर इतना बड़ा लाछन मत, इतना बड़ा लाछन मत लगाइए मेरे ऊपर, क्योंकि आप जैसा समझ रहे, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है, आज मैंने जो कुछ भी किया है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है। हाँ स्वामी जी, आज मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा के लिए किया है। क्योंकि आज उस ऊपर वाले ने मुझे ला कर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया था कि जहां पर मेरे सामने, जहां मेरे सामने केवल दो रास्ते थे, एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि जब एक माँ के समक्ष, एक माँ के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे, तो एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? वह एक माँ कौन सा फैसला ले सकती है? फिर जरा एक बार आप ही सोच कर देखिए कि दुनिया संसार की और इस समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी पत्थर दिल माँ कौन हो सकती है, जो अपनी नजरों के समक्ष, अपनी नजरों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन? अगर तू
इन बच्चों को मर जाने दिया होता तो हमें कोई फिक्र नहीं थी, बच्चे दोबारा हो जाते। लेकिन तूने मेरी इज्जत की धज्जी धज्जी उड़ाई है, कलंक लगाया है, और ये कलंक कभी हट छुल नहीं सकता। हरामजादी बच्चों का ढोंग करती है। तेरे बहकावे में हम नहीं आने वाले, जब ये अपनी आंखों से देख चुके हैं हम कि ये बच्चे जमीन पर पड़े पड़े रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और तू दुर्गा सिंह के गले लगी थी, लिपटी हुई थी बाहों में और प्यार कर रही थी, और बहाना बच्चों का करती है, बच्चों का बहाना करती है। स्वामी जी, मेरा विश्वास करिए, यकीन करिए मुझ पर, क्योंकि आज पहले जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है। मेरा विश्वास बहुत विश्वास कर लिया। खड़ी हो जा, तू खड़ी हो जा, क्या रह गया है अब तुझ पे विश्वास करें। उठ। ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे मेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां होकर के तुम्हारा ये हाल है, दुर्गा सिंह से प्यार करती हो तो बच्चों की मां हो, और इसके पहले तो न जाने तूने क्या क्या किया होगा, और न जाने कितने लोगों के साथ रात गुजारी होगी, न जाने कितने लोगों के बिस्तर को गर्म किया होगा, न जाने कितने लोगों से तो अपना जिस्म मिलाया होगा, तब जाकर के ये नाजायज औलाद पैदा हुए होंगे। ये मेरी जायज औलाद हो ही नहीं सकते, और इन बच्चों का बहाना करती है। जीने तो आता है तुझे जान से खत्म कर दे, मिटा दे तुझे, लेकिन नहीं। खड़ी हो जा। बच्चलन कहीं की तिरिया चरित्र दिखा रही है हमें, तिरिया चरित्र हम दैयो न जाना माए, लेकिन हम तेरी तिरिया चरित्र में नहीं फंस सकते हैं। हरामखोर कहीं की, ये बच्चे इनके लिए तूने किया है ना, तो उठा इनको अपनी गोद में उठा ले। अगर हम चाहें तो तुझे जान से मार दें, इसी वक्त तुझको मिटा दे, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि अगर तू मर जाएगी तो तुझे पता कैसे चलेगा कि पति को धोखा देने के बाद पत्नी को सजा कैसी होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा कि धोखेबाज बच्चलन पत्नी के लिए सजा क्या होनी चाहिए। इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले और बंगले से निकल जा बंगले से।